नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे समावेशी शिक्षा में भारतीय सांकेतिक भाषा के संकेत कौन से हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, जिसका ज्ञान हर शिक्षक को होना अनिवार्य है। साथ ही साथ जो लोग सांकेतिक भाषाओं के बारे में जानकारी रखते हैं, उनको बहुत आवश्यक है कि वो संकेत जो है वो जरूर समझें, सीखें और साथ ही साथ दूसरों को भी सिखाएं, जिससे अधिक से अधिक समावेशी शिक्षा जो है उसका मार्ग प्रशस्त हो सके। क्योंकि हम जानते हैं कि समावेशी शिक्षा जो होती है वो इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली होती है जिसमें सभी बच्चों को भेदभाव से रहित एक स्थान पर बैठकर शिक्षण दिया जाता है। चाहे वे बच्चे जो हैं विशेष तौर पे बातों को ना समझ सकें, बोल या सुन नहीं सकते हैं, या जो बच्चे अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग विशेषताएं होती है बच्चों में। कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी बातों को समझ जाते हैं, कुछ देर से समझते हैं। तो सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर समावेशी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दिया जाता है। तो इस दौरान जो बच्चे बोल या सुन नहीं सकते, उनसे संवाद करने के लिए शिक्षकों को आवश्यकता होती है सांकेतिक भाषा की। तो भारतीय सांकेतिक भाषा जो है, हिंदी में जो संवाद किया जाता है, उसके बारे में हमने आपको पहले बहुत सारी बातें बताए हैं और अलग अलग संकेतों के बारे में बताया है। साथ ही साथ ये भी बताया कि किस प्रकार से वो संकेत किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे और कुछ संकेतों के बारे में जो कि बहुत आवश्यक हैं, दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप में उनकी बहुत आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कहा जाना है कि प्रतिदिन पढ़ाई लिखाई करिए, ये अगर कहना है तो किस प्रकार से किया जाएगा। संकेत प्रतिदिन के लिए, पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए अलग अलग होगा। ये आप देख सकते हैं, प्रतिदिन पढ़ाई लिखाई करिए, तो ये संकेत है। इसी प्रकार से यूनिफॉर्म की सफाई करना, यूनिफॉर्म जो है, ड्रेस जो है, उसकी सफाई के लिए कहा जा रहा है। तो किस प्रकार से कहा जाएगा, यूनिफॉर्म जो है उसकी की सफाई करना। तो इस प्रकार से इशारा किया जाएगा। इसी प्रकार से स्कूल ड्रेस की सफाई करना, अभी हमने स्कूल ड्रेस नहीं कहा, यूनिफॉर्म कहा था। स्कूल ड्रेस के लिए भी उसी प्रकार से संकेत होगा, यूनिफॉर्म जो है उसकी सफाई करना है। अर्थात बच्चे को बताया जाए कि आप सफाई करिएगा, सफाई करके रखिएगा, तो इसके लिए इशारा इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार से बहुत अच्छा कहना है, तो बहुत अच्छा कहने के लिए क्या होगा संकेत, देखिए। बहुत अच्छा कहना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर बच्चे की तारीफ करनी, बहुत अच्छा, इस प्रकार से तारीफ किया जाएगा। उसी प्रकार से क्या हम कक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। कक्षा के प्रारंभ में शिक्षक पूछेंगे कि क्या हम कक्षा प्रारंभ कर सकते हैं, तो किस प्रकार से संकेत होगा, क्या हम कक्षा चालू कर सकते हैं। अर्थात कक्षा की पढ़ाई लिखाई, क्या हम कक्षा प्रारंभ कर सकते हैं, इस प्रकार से इशारा किया जाएगा, जिससे पूछा जाएगा बच्चों से कि क्या हम कक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। इसी प्रकार से इधर आओ, किसी बच्चे को संकेत के माध्यम से बुलाने के लिए किस प्रकार से इशारा होगा, इधर आइए। देखिए, इधर आइए। उसी प्रकार से अपने मित्र को बुलाओ, यदि किसी साथी को बुलाने कहा जा रहा है तो कैसे इशारा होगा, अपने दोस्त को बुलाइए, बुलाओ, अपने दोस्त को बुलाओ। इनके जो साथी हैं उनको बुलाने के लिए कहा जाएगा। परीक्षा की तैयारी करो, यदि परीक्षा है तो कैसा संकेत होगा, परीक्षा जो है, परीक्षा की तैयारी करो, परीक्षा की तैयारी करो। इसी प्रकार से तुम समझे या नहीं, जैसे कक्षा में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और फिर ये जानना है कि वो समझ पाया है या नहीं, तो उसके लिए जो संकेत होगा, अर्थात बच्चे से ये पूछा जाएगा कि वो समझ पाया है कि नहीं, जो बात बताई गई उसको वो समझ पाया कि नहीं, तो उसके लिए जो संकेत होगा वो इस प्रकार से होगा, तुम समझे या नहीं, तुम
अर्थात इसका एक और मतलब भी होगा कि वो समझ पाया या नहीं। तो बच्चा बताएगा कि वो समझ पाया है या नहीं, जिससे कि ये स्पष्ट हो जाएगा कि बात को फिर से बताना है या कि बच्चा समझ चुका है। इसी प्रकार से इस फोटो को देखिए, कोई फोटो जो शिक्षक दिखा रहे हैं तो उसको कहा जाएगा कि इस फोटो को देखिए। तो उसके लिए जो इशारा होगा वो किस प्रकार से होगा, देखिए, इस फोटो को देखिए। अर्थात फोटो जो है, जो शिक्षक के पास है या कहीं लगा हुआ है, उसे देखने के लिए कहा जा रहा है। तो किस प्रकार से इशारा होगा, इस फोटो को देखिए, इस प्रकार से इशारा होगा। अपनी पुस्तक का पेज नंबर 20 खोलिए। 20 पेज को खोलना है, पेज जो है, जो पुस्तक वहां पे है उसे खोलना है। तो उसके लिए क्या बताया जाएगा, इसका प्रयोग किया जा सकता है कि ये तो पेज नंबर 20 है और भी दूसरा पेज खोलना है या दूसरा पुस्तक खोलना है। हिंदी, गणित, विज्ञान, इन सब के बारे में हमने बताया कि किस प्रकार से इशारा किया जाता है पुस्तकों के बारे में जानने के लिए। तो उसमें ये जोड़कर बताया जा सकता है कि पुस्तक का कौन सा पेज खोलना है, कौन सा कॉपी खोलना है। तो पेज 20 खोलना है। तो ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से होगा, अपनी पुस्तक का पेज 20 नंबर का पेज खोलना है। एक बार और देख सकते हैं, का पत्ता पेज जो है 20वां पेज खोलना है। इसी प्रकार से अपना पुस्तक दूर करो, पुस्तक पास रखा हो उसे दूर करना है। तो इसके लिए इशारा किया जाएगा, संकेत जो है वो बताया जाएगा, अपना पुस्तक दूर रखिए। अर्थात हो सकता है कि परीक्षा का समय हो तो परीक्षा के समय पुस्तक को दूर रखा जाता है, और भी अन्य समय पे पुस्तक को दूर रखने के लिए यदि कहा जाएगा तो इस प्रकार से इशारा किया जाएगा, दूर रखना है। इसी प्रकार से अब लिखना प्रारंभ करिए। लिखना प्रारंभ करने के लिए कहा जाएगा, तो अब लिखना प्रारंभ करना है। अब लिखना प्रारंभ करिए, लिखना चालू करिए। ये देख सकते हैं आप, लिखना चालू करिए। तो ये जो संकेत थे हमने देखा, इसी के लिए एक टूल भी बनाया गया है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये टूल हमने बनाया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। एक साइट है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बोलकर या लिखकर संकेत देखे जा सकते हैं और साथ ही साथ संवाद स्थापित किया जा सकता है। भले ही आपको सांकेतिक भाषा नहीं आती हो, भारतीय साइन लैंग्वेज जो है, भारतीय सांकेतिक भाषा नहीं आती हो, लेकिन अपनी बातों को हिंदी में बोलकर या हिंदी में लिखकर इस वेबसाइट के द्वारा देखा जा सकता है और संवाद स्थापित किया जा सकता है। एक हद तक जो संवाद है वो क्रम होता है, एक तरह से आप प्रवाह समझ सकते हैं कि आपका जो बात है, आप जो बोलते हैं, तो उसे बोलकर दूसरा व्यक्ति, बोला हुआ बात को सुनकर दूसरा व्यक्ति समझ जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बोल या सुन नहीं सकता है तो उसके लिए संकेत जो हैं वो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं और रियल टाइम पे, अर्थात किसी भी समय आप अपनी बात को बोलकर या लिखकर सामने वाले व्यक्ति को संकेत के माध्यम से दिखा सकते हैं कि आप उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये है साइन लैंग्वेज। तो हमने देखा कि किस प्रकार से सांकेतिक भाषा, भारतीय सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है कक्षा में समावेशी शिक्षा के लिए, और निश्चित तौर पे ये बहुत ही सहायक होगा और उन सभी शिक्षकों के लिए, सभी शिक्षकों को इसका ज्ञान होना आवश्यक है। इन संकेतों को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण संकेत हैं, सारे संकेत तो जरूरी नहीं है, लेकिन जो दिन प्रतिदिन क्रियाकलाप में काम आते हैं, ऐसे संकेत निश्चित तौर पे शिक्षक साथियों को सीखने चाहिए और समावेशी शिक्षा के लिए अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। तो भारतीय सांकेतिक भाषा में आज के लिए इतना ही साथियों। मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही आऊँगा नया वीडियो लेकर जो आपसे जुड़ी है, जो आपके काम की है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।